हे गाइस, तो अगर आपने अपने घर में नया पेंट कराया है या आपने नया घर बनवाया है, क्या उसके बाद भी सीलन आ रही है और आपको हर साल मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ता है, हर बार पेंट कराना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि वहां पे बार बार पपड़ी बन जाती है और पपड़ी निकल निकल के गिरने लग जाती है। आपने महंगा पेंट लगा लिया, आपने सस्ता पेंट लगा के देख लिया, आपने वाटरप्रूफिंग भी कराई, आपने बहुत सी चीजें करा ली, पर फिर भी सीलन आ रही। तो डोंट वरी, आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इतने सस्ते और जुगाड़ू पॉइंट्स हैं जिसमें आपको कोई एजेंसी हायर नहीं करनी, आपको कोई महंगे कॉन्ट्रैक्टर को हायर नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप अपने सीपेज का ट्रीटमेंट नॉर्मल खुद ही किसी से भी करवा पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एंटेक कोच और मैं हूं आपका एंटेक कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं अपने एरिया में सीपेज के लिए एक मास्टर माना जाता हूं, क्योंकि जहां मैं जाता हूं वहां कभी सीलन नहीं आती है। तो देखो, मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सीलन आ रही है वो क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। अगर जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप चाहे कितने ही ट्रीटमेंट करा लो, कितने सॉल्यूशन करा लो, वाटरप्रूफिंग करा लो, डॉक्टर फिक्सिट लगवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता है कि सीलन आ क्यों रही है और कहां से आ रही है, तब तक कोई भी चीज करना आपके वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। तो जनरली जो सीलन होती है वो 3 कारणों से आती है, 3 कॉज होते हैं उसके। सबसे पहले एक लीकेज, सीजन और या फिर मॉइस्चर कंटेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं लीकेज की, मतलब कि सीलन ड्यू टू लीकेज। तो देखो यार, अब लीकेज से आपका अंदाजा हो रहा होगा कि यार कहीं पानी लीक हुआ है और उस वजह से सीलन आ रही है, और मैं साथ के साथ वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रेक्टिफाई कैसे करना है। तो देखो, लीकेज का मतलब हो गया कि बाथरूम की कोई प्लम्बिंग लाइन है, वो उसमें से कोई लीक हुआ और पानी आ रहा है वहां से और सीलन आ रही है। या फ्लोर में कहीं भी आपने कोई ट्रैप दिया हुआ, उस ट्रैप में ना जाके पानी कहीं और जा रहा है, उसे हम कहते हैं सीपेज ड्यू टू लीकेज। सेकंड जो पॉइंट होता है, तो सीजनल सीपेज का मतलब हो गया कि वो सीपेज सिर्फ तभी आएगी कि अगर बारिश हुई, आपके घर में पानी या सीलन आया। अब सीजनल सीपेज जो आती है उसके कारण क्यों होती है, कहां से आती है वो? ये जनरली आएगी आपकी या तो अगर आपकी कोई जो बाहर की दीवार है वो एक्सपोज वॉल है। एक्सपोज वॉल का मतलब हो गया कि वहां पे प्लस्तर उतर गया है, ब्रिक्स दिखाई दे रही है, या फिर कोई कमजोर चीज है, कोई बड़ा क्रैक आ गया, उस वजह से वहां पे पानी आ रहा है। दूसरा, आपका कोई रेन वाटर पाइप है जिसमें कोई फॉल्ट हो गया या कोई क्रैक आ गया या फिर वहां पे कोई छेद हो गया है, उस वजह से जो सीलन आ रही है। तो जनरली ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां से बारिश के टाइम पे सीलन आती है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है मॉइस्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही एक कारण होता है जिस वजह से आपको हर साल पेंट कराना पड़ता है, क्योंकि लीकेज और सीजनल के केस में सीलन एक बार आएगी और फिर चली जाएगी, और पुट्टी जो आप घर में कराते हो उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वन टाइम की सीलन को इजीली होल्ड कर सके, जिससे कि वो पपड़ी ना बने या पेंट खराब ना हो। जबकि मॉइस्चर में कंटेंट में ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से आपको हर साल पेंट कराना पड़ता है, या पपड़ी बन जाती है, या पेंट में हेयरलाइन क्रैक्स आने लग जाते हैं। यही एक रीजन होता है। तो अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सीजनल या मॉइस्चर, मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप इजीली खुद ही रेक्टिफाई कर लें। मॉइस्चर सीलन वो होती है, उस टाइप की सीलन होती है जो जनरली आप फोटो में देखते रहिए, जहां पे पपड़ी अपने आप निकलेगी, या एक हम कहते हैं उसमें एक सफेद जो स्नो जैसा बन जाएगा, या फिर उस पर व्हाइट आपको दिखाई देने लगेगा। जनरली वो सॉल्ट होता है एक तरीके का। इसके जो पॉइंट्स होते हैं जहां से आने के चांसेस होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं जहां के, मान लो अगर आपके फ्लोर की बाथरूम की टाइल और आपकी बाथरूम की वॉल की टाइल के बीच में जो गैप है, जहां हम ग्राउटिंग करते हैं, वहां ग्राउटिंग ढंग से नहीं है, कोई गैप बन गया है और वहां पे पानी वहां से अंदर गया और दीवार पे आया, फिर वो ब्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेगी उस पानी को, और जैसे ही ब्रिक पानी को एब्जॉर्ब करेगी, वहां से वो अपने सॉल्ट को वापस निकालना शुरू कर देगी। ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है। अब टेक्निकल में आपको जाने की जरूरत नहीं है अगेन, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपके ब्रेन पे इतना प्रेशर ना पड़े। तो जनरली मॉइस्चर और जो पेंट है वो इसी वजह से खराब हो जाता है। दूसरी जो लोकेशन होती है, जो आपके बेडरूम्स हो गए या ड्राइंग्स रूम हो गए, उसके जो स्टार्टिंग मतलब अगेन जो फ्लोर की टाइल और जो एक स्कर्टिंग हम एक बॉर्डर टाइप बनाते हैं, उसके बीच में अगर कोई ग्राउटिंग खुल गई है, वहां से वो अगेन पानी वहीं जाएगा, ब्रिक्स एब्जॉर्ब करेगी और सीलन आ जाएगी। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई सीपेज कितने टाइप की होती है। ये भी जान लिया कि भाई इनके पॉइंट्स जनरली कौन कौन से होते हैं, कहां से आ सकती है। अब तीसरा जो पॉइंट है कि रेक्टिफाई कैसे करें, कि ये सीजनल है या मॉइस्चर की वजह से आ रही है या कोई लीकेज की वजह से आ रही है। तो जब आगे हमारा जो पॉइंट आता होता है लीकेज वाला, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है उस वॉल पे जहां पे वो सीलन है, उस पे ऐसे हाथ रख के रखना है, उसका टेम्परेचर देखना है। आप पहले नॉर्मल वॉल जिस पे सीलन नहीं है वहां पे अपना हाथ रखो, उसका टेम्परेचर देख लो, आपको इजीली टच करके पता लग जाएगा, और वॉल पे रखो, और फिर उसका टेम्परेचर आप 2 दिन या 3 दिन बाद दोबारा देख, या 4 दिन बाद आपको अगेन वो उतना ही गीला फील हो रहा था, इसका मतलब ये साफ है। तो जो सीलन है वो कंटिन्यूस है, पानी की वजह से आ रहा है। और एक चीज और, कई बार मैंने देखा है लोगों को कि वो क्या करते हैं, भाई सीलन आ रही है तो क्या करते हैं, टाइल उठाई, दीवार पे टाइल लगा दी, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो या अंदर की वॉल हो या कहीं की वॉल हो, वहां बाउंड्री वो टाइल लगाने को एक बेस्ट सॉल्यूशन समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। ज्यादातर केस में टाइल वहां से अपने आप निकल के गिर जाएगी, जितना पानी उसके पीछे साथ रहेगा, और प्लस आपकी जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है उसको भी कमजोर करेगी। बाकी जो और केसेस है उसमें आप टाइल लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, वो टाइल आप वो सीपेज का पर्पस बिल्कुल सॉल्व कर देगी। लेकिन
कॉन्टिन्यूस के केस में जहां पानी लगातार आ रहा है लीकेज की वजह से, वहां आपको टाइल कभी नहीं लगानी। ये सबसे घटिया सॉल्यूशन। अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है तो समझ लो या तो अनप्रोफेशनल है या उसको नॉलेज नहीं है और आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है और आपसे आपके पैसे ले लेने। तो ये तो हुआ जुगाड़ नंबर 1 कि आपने हाथ टच करके देख लिया। दूसरा इसमें क्या ऑप्शन होता है हमारे पास कि आपको अपनी गाड़ी की चाबी लेनी है, वहां पे एक ऐसे स्क्रैच कर देना है। अगर जब आप स्क्रैच मारोगे और आपकी चाबी के साथ पुट्टी निकल के आ रही है, पुट्टी भी निकल रही है चाबी के साथ साथ, तो इसका मतलब वहां सीपेज ज्यादा है और वो और आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे पानी को अपना रास्ता मिलता जाएगा वो आपकी पूरी दीवार पे पहुंच जाएगी। तो और वो टाइप की सीपेज खतरनाक है। तो इसलिए उस सीपेज को आपको जल्दी से जल्दी हटाना है क्योंकि वो आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को भी कम करेगी। थोड़े दिन में प्लास्टर भी झड़ जाएगा, फिर ब्रिक्स दिखने लग जाएंगी, जॉइंट्स खुलने लग जाएंगे। अब दूसरा आता है सीजनल। सीजनल को कैसे चेक करना है? देखो, सीजनल का सिंपल सा फंडा है। बारिश हुई कंटिन्यूसली, मान लो 1 हफ्ता बारिश हुई, जैसे ही बारिश रुकेगी आपको नोट कर लेना बारिश रुकी और उसके 1 हफ्ते बाद, एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद आपको चेक करना है कि उसका जो टेम्परेचर है, अगेन वही ट्रिक कि वो टेम्परेचर कम हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ उसके साथ। और दूसरा साथ के जब आप टेम्परेचर चेक करोगे, चाबी लेनी है, अगेन उसको स्क्रैच करके देखना है, पुट्टी को रहना है, तो वो आपको ना थोड़ी सी ड्राई सी फील होगी, उतनी वो गीली नहीं फील होगी, वो ड्राई सी फील होगी, उससे भी आपको पता लग जाएगा। अब तीसरा जो हम कंफ्यूज बहुत कर जाते हैं कि सीजनल है कि मॉइस्चर है, इसमें आपको क्या करना है, मॉइस्चर के कंटेंट में हमेशा कभी आपकी दीवार गीली नहीं मिलेगी, आपको कभी उस पर सीलन नहीं मिलेगी। बस होगा क्या, आपकी जो पुट्टी है वो अपने आप पपड़ी बन के बाहर निकलती रहेगी और पेंट कराओ, फिर पुट्टी कराओ, फिर पेंट कराओ, फिर पुट्टी कराओ, वो बार बार वहां से निकलती रहेगी। तो ये कैसे चेक करना है? वहां पे आपको हमेशा चेक करना है कि आपकी जहां पे वो पेंट खराब हो रहा है वहां पे कुछ स्नोफॉल जैसा, कुछ बुरादा टाइप, उस टाइप की अगर लेयर बन रही है तो इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट है। अब जो बात आती है कि आपने पता तो लगा लिया कि भाई सीलन कौन सी है या कहां से आ रही है, लेकिन अब उसको ठीक कैसे करना है? तो जो सबसे पहले होता है लीकेज वाला। देखो यार, लीकेज का तो सिंपल सा फंडा है, जब तक उसका रूट कॉज नहीं पता चलेगा, मतलब कि सीलन कहां से आ रही है ये नहीं पता चलेगा, सीलन वहां से कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर ड्रॉप ऑफ लीकेज भी है तो सिर्फ घाटा क्या होगा आपका, जो आपके बिजली के सॉकेट्स हैं वो गलने शुरू हो जाए, वायर्स में हो सकता है अर्थिंग की प्रॉब्लम हो जाए और आपकी दीवारों में करंट आ जाए। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमें वीडियो कॉल कर सकते हो। आज से हमने पता नहीं कितने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से लोग इजीली अपना काम खुद ही करवा लेते हैं, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। तो आपको सबसे पहले देखो वो एरिया को तोड़ के या दोबारा उसकी लीकेज वीकेज देख के उसको सही करना पड़ेगा, तभी जाके वहां पे सीलन ठीक, नहीं तो कोई फायदा नहीं। आप उसके ऊपर आप कुछ भी करा सकते हो, अपने पैसा जितना आपके पास आप लगा सकते हो, बट वहां से सीलन नहीं जाने वाली। अब सीजनल सीपेज को कैसे ठीक करना है? और रेन वाटर के पाइप से आएगी, तो अगेन उसमें कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे जाना है, जो पाइप है उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा उसको खोद के या फिर उसके जो लूज मटेरियल है वो निकाल के आपको एक यूआरपी लेना है। डॉक्टर फिक्सिट का आएगा, कोड 301 है, फोटो में मैंने दिखा दिया है, लिंक में भी मैं डाल दूंगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सीमेंट लेना है और आपका यूआरपी लेना है, आपको उसको मिक्स करना है, उसमें क्या प्रोपोर्शन कैसे मिक्स होता है वो उस पर लिखा होता है, वो आपको सीधा करके नॉर्मल पेंटर की ब्रश से लेके उसको पूरा अच्छे से एक कोट लगा देना है, ड्राई होते के साथ ही दूसरा कोट लगा देना है और वापस उस ट्रैप को वापस पैक कर देना है। वो मिस्त्री आपका कर देगा, मेजन आपका कर देगा, तो सीजनल सीपेज इजीली वहां से चली जाएगी। अब यही तरीका सेम अप्लाइड होगा लीकेज के लिए। अब जब आपको लीकेज का पता लग जाएगा तो अगेन ये प्रोसेस आपको फिर कंटिन्यू करना है। अगर आप क्या सीजनल सीपेज और आपको पता नहीं लग रहा है कहां से आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो पुट्टी से आप रिपेयर करने वाले हो उस पुट्टी के अंदर पानी की जगह, जो फर्स्ट कोट करते हैं, जो हम पुट्टी से रिपेयर करते हैं, उसमें पानी की जगह यूआरपी मिला लेना, क्योंकि अगेन जो पुट्टी होती है वो एक सीमेंट बेस्ड टाइप प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर आप यूआरपी मिलाओ और वो अगेन एक पॉलिथीन की तरह एक्ट करेगा, एक वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और वो उस सीलन को बाहर नहीं आने देगा। और वीडियो में जुड़े रहना। अगर आप नया घर बनवा रहे हो तो वो सिंपल सी एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें सिर्फ 2000 रुपए के अंदर अंदर आपका पूरा घर वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो मॉइस्चर वाले में आपको क्या करना है, देखो ये जनरली आती इसलिए कि आपका जब घर बना होगा, आपने बनाया होगा या आपके बिल्डर के थ्रू लिया होगा या फ्लैट्स लिए होंगे, जनरली वहाँ पे क्या होता है, जितनी भी ईट होती हैं जिसके जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल पानी से हम उसको क्योरिंग करते हैं, मतलब कि तराई करते हैं, जिसमें नमक होता है। और वो जब ईट पानी उसको सोखती रहती है, तो कुछ टाइम के बाद वो ईंटें अपने आप, जैसे उसको मॉइस्चर मिलेगा, वो सॉल्ट जो है वो ब्रिक की सरफेस पे आने लग जाएगा, जिस वजह से आपकी पपड़ी जो है वो अगेन चिपकी हुई तो प्लास्टर पे ही है, तो जैसे जैसे मॉइस्चर आता रहेगा आपकी पपड़ी पुट्टी की पपड़ी बन के वो बनता रहेगा, वो निकलता रहेगा और साथ के साथ आपके प्लास्टर पे आपको व्हाइट जैसा दिखाई देगा। तो इसका सिंपल और बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ये हो सकता है, या तो आप वहाँ पे टाइल लगा सकते हो या फिर पीवीसी पैनल कर सकते हो। अगली वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि पीवीसी पैनल कैसे होता है, क्या कॉस्टिंग होती है, उसके फायदे नुकसान सब बता दूंगा। और तीसरा, आप वहाँ पे
अगर आप ऐसा कुछ नहीं कराना चाहते, आप क्या करोगे, जो उसका प्लास्टर्ड एरिया है उस प्लास्टर्ड एरिया को पूरा चिप ऑफ करना है, पूरी ब्रिक्स दिखाई देनी चाहिए। जब ईंटें दिखने लग जाएं, आपको अपने किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाना है, जो कि परचून की दुकान हम बोलते हैं, वहाँ पे जाके आपको 50 रुपए की इमली खरीदनी है। दैट्स राइट, इमली, ड्राई इमली जो आती है वो कहीं भी इजीली मिल जाएगी। करीब 10 लीटर पानी में, जो अपने पेंट की बकेट होती है उसके अंदर पानी डालना है और उसमें इमली घोल के छोड़ देनी है रात भर के लिए। उसके बाद अगले दिन जहाँ पे आपका वो मॉइस्चर कंटेंट बार बार आता है, उस पे आपको प्लास्टर जब रिमूवल हो गया है, वहां पे आपको सिंपली वो इमली के पानी से सिर्फ पेंट की तरह एक कोट कर देना है और शाम के टाइम में दोबारा से एक कोट कर देना है। और उससे होगा क्या, जो ब्रिक के अंदर सॉल्ट है वो सॉल्ट अपने आप निकल जाएगा और इन फ्यूचर जो वो वाइट पैचेस हम देखते हैं वो कभी नहीं आएगा। तो आपको अगेन डॉक्टर फिक्सिट का URP लेना है, 301 उसका कोड है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि अगर आपका नया घर बन रहा है तो उसमें क्या चीज आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको टिप की बात कर रहा था। इसमें क्या करना है, मान लो आपका यार घर नया बन गया, आपका ब्रिक वर्क हो गया, अब ब्रिक का के बाद सपोज करो प्लास्टर होने वाला है, तो आपको क्या करना है, एक मिस्त्री को पकड़ना है। इसमें आपको ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, मिस्त्री को पकड़ना है और जितनी भी आपकी बाहर की दीवारें हैं, अंदर की कोई दीवार नहीं, या फिर जिसमें प्लम्बिंग की लाइन है या बाथरूम की वॉल्स है, अंदर की सारी दीवारों पे कराने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, प्लास्टर होने से पहले फ्लोर से 6 इंची की हाइट पे 6 इंचेस, अगर मैं सेंटीमीटर बताऊं तो 15 सेंटीमीटर, तो आपको उसको मिस्त्री को बोलना है, आपको URP ले आना है, उसको दे देना है। करीब आपका काम, अगर आपका घर जो है 1000 स्क्वायर फीट एरिया का कवर्ड एरिया है, तो आपका करीब आप मान के चलिए 2 से 3000 में आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ उसको बोलना है मिस्त्री को कि भाई ये सीमेंट का और URP का एक पेस्ट बना के फ्लोर से 6 इंचेस हाइट पे एक ब्रश लेके कोट मार देगा, दैट्स सेट। और अगर आप बिल्डिंग अपार्टमेंट में हो और अपने पूरे घर को रेनोवेट करवा रहे हो, फ्लोर से 6 इंचेस और सीलिंग से 6 इंचेस डाउन करके वो कोट एक लगवा देना है और आई गारंटीड कि सीलन वहां से कभी नहीं आएगी। सीजनल या मॉइस्चर ये कभी नहीं आने वाली है, कभी नहीं आएगी। ना आपको कभी पेंट करा, एक बार जैसा आपने पेंट करा दिया वो हमेशा वैसा ही रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बार हम निर्वाणा साउथ क्लोज में गए, वहाँ पे क्या हुआ था, 2 कस्टमर्स थे, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी कि सीलन तुम्हारे घर से आ रही है, सीलन तुम्हारे घर से आ रही है। तो किसी ने उनको रिकमेंड किया कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन कोई बता, उन्होंने शायद मेरी कोई वीडियो देखी तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। उन दोनों की लड़ाई के बीच में मैं फंसना नहीं चाहता, लेकिन स्टिल उन्होंने मेरे को कन्विंस किया, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जाकर मैंने पूरे 2-3 घंटे लगाए कि पूरा अच्छे से जाँच करके कि सीलन आ कहाँ से रही है। तो तुम शॉक हो जाओगे यार, उन दोनों फ्लैट में से किसी की भी गलती नहीं थी, किसी के भी बाथरूम से पानी नहीं आया। वो सिर्फ इशू क्या था, जो AC का ड्रेन पाइप था, AC के ड्रेन पाइप को उन्होंने एक गमले में डाला हुआ था, उस गमले में एक छेद था और जो उसके साथ एक पाइप ट्रेवल कर रहा और वो पाइप वॉल के साथ सट के जा रहा था और जो पानी वो AC का उसमें गिरता था वो वहां से पाइप से आता था और दीवार के अंदर एंटर और सीलन चालू। तो मतलब कि आप उनका, अब उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए क्योंकि पर विजिट चार्जेस मेरा 2000 रुपीज़ होता है, तो मेरे को उन्होंने 2000 रुपये दिए। अब आपने उनका एक फायदा देखा, वो दोनों लड़ने को तैयार थे, दोनों अपने बाथरूम को रेनोवेट करने को तैयार थे। और अगर मैं चाहता तो इजीली सिंपल ये बोलता कि भाई बाथरूम रेनोवेट होगा, बट ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ ये वीडियोज़ के थ्रू आपको बताने का या ऑनलाइन का मतलब सिर्फ एक है, एक कि हर घर सुंदर दिखना चाहिए और दूसरा आपके साथ कोई स्कैम चीट ना हो। क्योंकि मैंने मार्केट में देखा है यार, मतलब आप अपना पैसा लगाते हो, सेविंग्स लगाते हो, 5-6 लाख रुपए इंटीरियर पे लगा देते हो और बाद में 1 साल 2 साल बाद यार चीज़ें खराब हो जाती हैं तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। तो गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगेन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अच्छा लग रहा है तो सबको बताओ यार। तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हो, मेल ID मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे कर सकते हो सकता है मेरी कुछ वीडियोस शायद अभी डिले होंगी, जल्दी नहीं आ पाएंगी। कोशिश करूंगा मैं थोड़ा टाइम कंसिस्टेंट रह पाऊँ, क्योंकि मुझे कॉल्स जो आ रही हैं उसमें 2-3 कॉल्स तो मुझे ऐसी मिली हैं जिसके अंदर आप मतलब शॉक हो जाओगे कि क्या हद तक स्कैम हो सकता है और क्लाइंट तो टेंशन में है कि यार ये क्या हो गया उसके साथ। टिल देन गुड बाय।